ओला इलेक्ट्रिक मार्केट रेगुलेटर सेबी के रडार पर है। ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ सेबी ने जांच शुरू कर दी है। ओला इलेक्ट्रिक पर इनसाइडर ट्रेडिंग, आंकड़ों की हेराफेरी और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। ओला इलेक्ट्रिक पर लगे आरोपों का कंपनी के शेयर और भविष्य पर क्या असर होगा, आइए इस वीडियो में समझते हैं। एक निजी मीडिया हाउस में छपी खबर के मुताबिक सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 2 मामलों में जांच शुरू की है। एक मामला इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच शेयर ट्रेडिंग में अनियमितताओं के आरोप हैं। दूसरा मामला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। कंपनी और उससे जुड़े लोगों के बीच हुए फाइनेंशियल डील्स पर सवाल उठ रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब ये है कि कंपनी की अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयरों में फायदा कमाया है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये सेबी के नियम का उल्लंघन है। अब आते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के आरोप पर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो सौदे होते हैं जो कंपनी और उससे जुड़े दूसरी संस्थाओं या व्यक्तियों के बीच होते हैं। इस तरह के सौदों की जानकारी एक्सचेंज को देना जरूरी होता है। अगर सौदों की सही जानकारी एक्सचेंज को नहीं दी गई तो ये सेबी के नियमों का उल्लंघन है। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने इस पूरी जांच को और गहराया है। वाहन पोर्टल के डेटा के अनुसार फरवरी 2025 में ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 8,600 स्कूटर बेचे, जबकि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में दावा किया कि उन्होंने 25,000 यूनिट्स बेची हैं। इसी अंतर के बाद हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस भेजे थे। मंत्रालयों ने पूछा कि आखिर कंपनी के बिक्री के आंकड़ों और सरकारी रजिस्ट्रेशन के डेटा में इतना फर्क क्यों है। अगर कंपनी ने गलत जानकारी दी तो ये न सिर्फ निवेशकों को गुमराह करने वाला मामला है, बल्कि ये कानूनन भी एक गंभीर अपराध है। कंपनी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन में देरी हुई क्योंकि 2 वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे, जिससे वाहन पर नंबर कम दिखा। सेबी भी ये जांच कर रही कि क्या कंपनी ने निवेशकों को गुमराह किया और क्या पुराने फाइलिंग्स में भी कोई गड़बड़ी है। सेबी ये भी देख रही है कि क्या इन गलत खुलासों से निवेशकों को नुकसान हुआ। एक और मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा शोरूम्स को बंद करने का आदेश दिया है। कारण, कंपनी के कई शोरूम्स बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के चल रहे थे, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 शोरूम्स पहले से ही बंद हो चुके हैं और 192 गाड़ियां जब्त की गई हैं। ओला ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे इस तरह के किसी आदेश की जानकारी नहीं है, लेकिन 4 राज्यों में ट्रेड सर्टिफिकेट से जुड़े नोटिस जरूर मिले हैं। इन विवादों का असर ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर दिखा है। बीते हफ्ते में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 8% टूटा है। 6 महीनों में यह शेयर 43% गिरा है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का भाव लिस्टिंग प्राइस 76 रुपए के मुकाबले 48 रुपए पर आ गया है, यानी ये लिस्टिंग प्राइस से 37% नीचे है। शेयर में तेज गिरावट निवेशकों के लिए एक चेतावनी की घंटी है। ऐसे मामलों में सबसे जरूरी होता है पारदर्शिता। अगर कंपनी डेटा में गड़बड़ी करती है तो इससे न सिर्फ कंपनी की साख को नुकसान होता है, बल्कि शेयर होल्डर्स का भरोसा भी टूटता है। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी या बिकवाली करनी है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। जिस तरह से ओला इलेक्ट्रिक एक के बाद एक नई मुसीबतों में फंसती हुई दिख रही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।